हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो निफ्टी ने फाइनली 19,680 पे क्लोज दिया, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 8 पॉइंट पॉजिटिव। सो आज मार्केट एक रेंज में था, लगभग 80-90 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रहा था। एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार आपको अपडेट करना, जिससे आपका माइंड में सेट रहे। जब भी कोई बड़े इवेंट आता है, उससे पहले मार्केट एक दो दिन के लिए शांत हो जाता है, उसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं रहता है। सो कल फेड का मीटिंग है, उसके वजह से मार्केट उसका वेट कर रहा है, उसका क्या आउटकम आएगा। और एक चीज याद रखिए, जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं जो अपना प्रोफेशनली इसमें ट्रेड करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो जब भी कोई बड़ा इवेंट होते हैं, मैं स्पेशली ट्रेडर्स का बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर का बात नहीं कर रहा। जो ट्रेडर्स वो अपना कोई एग्रेसिव पोजीशन क्रिएट नहीं करते हैं कोई भी बड़ा इवेंट से, अनटिल अनलेस उनको आउटकम का एक एक्सपेक्टेशन हो। और वो भी अगर वो कुछ भी आउटकम या कुछ भी ट्रेड लेते हो, उसका पोजीशन हेज रहता है। क्योंकि सबको पता है बाई चांस अगर कोई इवेंट उनके अगेंस्ट है, उनको कहाँ एग्जिट करना है। सो उसके हिसाब से वो अपना रिस्क मैनेज करते हैं और उसके हिसाब से अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं। जिस हिसाब से अभी आप देख रहे हैं, 2 दिन से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था, और कल भी मेरे को लग रहा है मार्केट में कोई बड़ा वॉलेटिलिटी नहीं रहने वाला है। मेरे हिसाब से कल भी मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। और कल वेनेसडे और परसों थर्सडे भी है। सो थर्सडे वाला डे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फेड का इवेंट का आउटकम भी आएगा, और थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। सो वो एक बहुत अच्छा डे हो सकता है। मैं कल कोई एग्रेसिव ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, मैं अवॉइड करूंगा। आज मैंने आपको कल बताया, मैंने निफ्टी शॉर्ट किया, तो मेरा लास्ट में एसएल ट्रेलिंग एसएल ट्रिगर हो गया था, क्योंकि लास्ट में निफ्टी में एक जबरदस्त मूव आया था। तो मैंने ट्रेलिंग एसएल ट्रिगर हो गया। कल अगर मेरे को कोई मोमेंटम मिला तो वहां पे छोटा मोटा ट्रेड करना, नहीं तो मैं थर्सडे के लिए वेट करूंगा, क्योंकि थर्सडे के दिन प्रीमियम लो होते हैं। तो वहां पे आपको जो एंट्री मिलता है उसमें लो रिस्क रहता है और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ये सब डेज आप ढूंढिए, कहा जिस दिन इवेंट हो, जिस दिन मार्केट में एक्सपायरी हो और प्रीमियम लो। क्योंकि प्रीमियम लो होने से ये रहता है कि आपका जो एसएल है वो छोटे रहेंगे। वही अगर वो मूव आपके फेवर हो जाए, तो वहां पे आपका पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स तक भी बन सकता है। वो सब अपॉर्चुनिटी को मैं कैप्चर करता हूँ, उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, और मैंने आपको कल बताया था कॉपर के ट्रेड में, आज मेटल्स में बहुत ही जबरदस्त तेजी है, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम सब में बहुत गजब मूव आया। यही इस दिन का ही मैं वेट कर रहा था। कल जिस हिसाब से मार्केट में एल्यूमिनियम में, जिंक में, कॉपर में क्या होता, फर्स्ट हाफ में एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी। और सेलिंग जैसे ही आई, वहां पे मेरा एसएल ट्रिगर हुआ, क्योंकि मैं एसएल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता, उसको जाने देता हूँ। और जैसे ही मार्केट रिवर्स हो, फिर से मैंने एंट्री लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़ा लॉस हो गया या आपको जो कैपिटल के साथ लॉस हो गया, तो जब भी आपको सेटअप मिले, फिर से उसमें ट्रेड लेना है। मैक्सिमम लोग क्यों मार्केट में पैसा नहीं कमा, उनके जब 2-3 एसएल ट्रिगर हो जाते हैं, फिर से उनको सेटअप मिलता है, उसमें लेते नहीं, और फिर वो देखते हैं जो सेटअप लेते नहीं वही मूव करता है। फिर अफसोस करते हैं। देखिए, अगर ये मार्केट में अगर वो ट्रेड करना है, आपको माइंडसेट क्रिएट हो, आपको ये पता होना आप जो सेटअप में ट्रेड कर रहे हो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उसका सक्सेस रेशियो कितना है। जितना ज्यादा आप ट्रेड लेंगे, आप विदाउट फेलियर ट्रेड लेते रहिए, उसमें चाहे छोटा क्वांटिटी लेइए। जब तक आप 100 ट्रेड नहीं लेंगे एक सेटअप पे, आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस दिन आप 100 ट्रेड ले लिया, उसको जनरलाइज कर ले, आप खुद देखिए 100 ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस हो, आपने कितना में डिसिप्लिन मैनेज किया, रिस्क बोर्ड मैनेज किया, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए, हम निफ्टी का डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में मेरे कहाँ ऐसा ट्रिगर हुआ। मैंने आपको कल बताया, मैंने निफ्टी यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था। मैंने कल निफ्टी इस एरिया में शॉर्ट किया था, फिर से मैंने इस एरिया में शॉर्ट किया, फिर आप देखें मार्केट यहाँ पे गैप अप खोल। मैंने आपको कल बताया था, अगर ये इस एरिया के ऊपर निकलता है, मेरा ट्रेलिंग एसएल ट्रिगर हो जाएगा, मैं यहाँ पे बाइंग के एंटर। आप देख सकते मार्केट आज गैप अप तो खुला, पर एक बार भी इस एरिया के पास है। मेरा एकदम इजीली मैं ट्रेल कर रहा था, और जैसे मार्केट नीचे जा रहा था, मैं स्विंग टू स्विंग यहाँ पे ट्रेल कर रहा था। और जैसे मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो, मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल ट्रिगर हो गया, मैं इससे आउट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इवेंट से पहले मेरे को लगा इसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे जो मूवमेंट है लगभग 70-80 पॉइंट का था, पर 70-80 पॉइंट यहाँ पे मेरे पास आज कम्युनिटी में मेरा थोड़ा पोजिशन ज्यादा एग्रेसिव था, क्योंकि कम्युनिटी मेरे हिसाब से ट्रेड हो रहा था, वहां पे सेटअप अच्छे मिल रहे थे। मैंने आज इंडेक्स में फर्दर ट्रेडिंग लिया, कम्युनिटी में जो मेरे पोजिशन थे उसको मैनेज कर था, उसमें ट्रेडिंग कर रहा था। अब कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, देखिए निफ्टी यहाँ पे अभी भी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। अगर आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करे, देखिए एग्जैक्टली निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, बार बार इस एरिया के पास आ रही है, सपोर्ट ले रही है, और उस ऊपर में आके रिजेक्ट हो रही है। अब निफ्टी कहाँ पे है, सपोज कि कल निफ्टी यहाँ पे टाइम्स में ब्रेकआउट देता है, ये कौन सा लेवल, ये हो गया 19,710 के ऊपर निफ्टी, या 19,720 के ऊपर निफ्टी 15 ने कैंडल क्लोज देता है, और फिर फॉलो थ्रू बाइंग आता है, तब एक इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है, फिर एक निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है।
वही अगर आप देखेंगे निफ्टी में सेलिंग कहाँ मिलेगी, अगर निफ्टी यहाँ पे कल आके टाइम्स में ब्रेक डाउन देता है, चांसेस कम ही लग रहे हैं जिस हिसाब से मार्केट सेक्टर नीचे की तरफ बार बार बाइंग देखने को मिल रही है। नीचे कभी भी यहाँ पे एग्रेसिव ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत एग्रेसिव सेलिंग है, पर यहाँ पे बाइंग फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग, पर नीचे कहीं ना कहीं बायर्स है उसको मार्केट को होल्ड कर रहे हैं और बाई करके फिर से ऊपर में। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग है उसके लिए बहुत अच्छा मार्केट सबके लिए मौका देता है, बस आपको पता होना चाहिए आपका ट्रेड कब आएगा। मैं जनरली सपोर्ट से कम ट्रेड करता हूँ, मैं जनरली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करता हूँ। सो सबका स्टाइल अलग है। अब वही ना, अगर मैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करूँ, यहाँ पे मेरे असल ज्यादा ट्रिगर होंगे। सो ये आप अपना स्टाइल समझिए, आपको किसमें अच्छा लगता है, किसमें कंफर्ट रहता है। चलिए ये हो गया मार्केट का, ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। फिर आपने स्टॉक डिस्कस करते हैं, कल कौन से स्टॉक में एक मूव देखने को मिल सकता है। पहला स्टॉक जो मेरे को लगता है कल एक अच्छा मूव देगा, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री। अगर आप देखें किर्लोस्कर फेरस यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पे बेस ऑन पर अगर आप देखें यहाँ पे वीसीपी पैटर्न भी बन रहा है और साथ में कप विद हैंडल भी पैटर्न है। किर्लोस्कर फेरस का अगर 506 के ऊपर निकलता है, इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 475 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है कल एक अच्छा मूव है वो मनक्सिया। अगर आप देखिए मनक्सिया यहाँ पे मेरे को क्यों अच्छा आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त सेलिंग है, पर अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली इस एरिया के पास आके यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर आज एक बुलिश कैंडल दिख रही। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो नीचे गिरा है यहाँ पे वॉल्यूम लो थे, ये दिखा रहा है यहाँ पे वीक है से उसको आउट कर रहा है मार्केट। अगर इसको बड़ा मूव लेना है, हमेशा ऐसे होता है कोई स्टॉक जब बड़ा मूव लेता है तो वीक ट्रेंड्स को आउट कर वो धीरे धीरे नीचे गिरते जाता है गिरते जाता है। इससे लोगों को लगे यार ये स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा है, इसको एग्जिट करता है, इससे बेटर दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। ये सब मार्केट साइकोलॉजीज है यहाँ पे। पर मेरे को इंटरेस्टिंग क्यों लगा, क्योंकि आप देखेंगे पूरा एग्जैक्टली प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे आया और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे जो गिरने का फ्लो धीरे धीरे कम भी होगा और साथ ही साथ वॉल्यूम भी लो हो रहे थे। और आज जो हिसाब पे बुलिश कैंडल क्लोज दिया और ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छे। ये सारे मैं आपको नगेट्स बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज एनालाइज करना चाहिए। अगर ये कल 150.10 के ऊपर निकलता है तो उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 141 का। इसका अभी भी पोटेंशियल यहाँ पे अपना जो एसएल है 10 पॉइंट्स का और यहाँ पे पोटेंशियल है 50 पॉइंट्स कैप्चर करने का। चांसेस है अगर मार्केट में सब कुछ सही रहा ये लेवल्स ऊपर देखने को मिल सकता है, तो ये लगभग 1:5 आवर ट्रेड आपको मिल सकता है। चलिए ये दो स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको कमोडिटी के बारे में बताता हूँ कमोडिटी में आपको क्या है, मेरे क्यों लग रहा है कमोडिटी में एक तेजी बन सकता है। पहले मैंने चार्ट जो खोला वो कॉपर का खोला। आप देख के बताइए कॉपर के चार्ट में आपको क्या कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है। ये कमेंट करके मेरे को बताइएगा आपको क्या लग रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉमोडिटी में वीसीपी पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बन रहा है। अगर कॉमोडिटी में कॉपर आने वाले दिन में अगर 742 के ऊपर निकलता है और क्लोज होता है तो आने वाले दिन में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी मैं कॉमोडिटी में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को लगता है कॉमोडिटी में एक स्कोप है, एक बुल रन अच्छा आ सकता है। और अगर आप यहाँ पे दूसरे कॉमोडिटी में देखेंगे आपको लगेगा यहाँ पे सब बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं। कल आप देख सकते हैं कल क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे अच्छा मूव मिला, फिर कल क्या हुआ यहाँ पे बेस तोड़ के यहाँ पे पूरा शेकआउट किया और हैमर कैंडल बने ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास। और उसके बाद आज देखिए आज क्या जबरदस्त मूव। ये बता रहे हैं कल जितने भी वीकेंड्स उनको आउट किया कमोडिटी के अंदर और उसके बाद एक नया बोइंग की तरफ जा रहा है। अब ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला 202 203 यहाँ पे वो कैसे टाइम स्पेंड करता है। अगर यहाँ पे टाइम से ब्रेकआउट है फिर से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कॉपर भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, जिंक अब आपके साथ शेयर करता हूँ जिंक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। सेम चीज देखिए जैसे एल्यूमिनियम में बन रहा था, यहाँ पे जिंक में भी सेम प्राइस एक्शन है। यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो बेस है धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह अगर ये यहाँ पे 221 के ऊपर निकलता है तो कमोडिटी में ये जिंक में भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ये सब एरिया का आपको ये पता होना चाहिए इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या मूवमेंट बन रहा है। मेरे को लग रहा है आने वाले वीक में अगर कल का फेड का मीटिंग आउटकम सब पॉजिटिव रहा तो कमोडिटी में एक जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। अगर कमोडिटी के स्टॉक में भी फिर इफेक्ट आ सकता है। हर चीज मार्केट में एक से एक चीज रिलेटेड है, अगर उसके हिसाब से कुछ होता रहेगा तो आप अपने वर्कआउट करते रहिए। आपको ये पता होना चाहिए कमोडिटी का मूव करे कौन से स्टॉक में इफेक्ट आएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।